एंड सेकेंड टाइप की जो कटिंग है उसको अपन कहेंगे बाइलेट स्प्लिट। अगर हम बाई स्प्लिट कटिंग की बात करें, ये जैसे अपने पास लेंस है, इस लेंस को बेटा अपने मिडल में से दो पार्ट में कट किया और कट करके इस दोनों को सेपरेट कर दिया। और जब अपन सेपरेट करेंगे तो इस टाइप से बेटा लेंस बनेगा। एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये है। अभी अपन कह रहे कि ये जैसे इनिशियली बेटा प्रिंसिपल एक्सिस था, और अभी जो नया प्रिंसिपल एक्सिस है उस दोनों लेंसेज के लिए, इसका बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा और इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा। सेकेंड लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा। बाकी सब काम सेम वैसे ही करेंगे जो अपन कह रहे कि एक लेंस के लिए अपन करते आए। तो यहाँ से अपन कह रहे कि ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट का हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस सेकेंड का हो गया। अगर जैसे बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये सपोज ऑब्जेक्ट है, तो अभी अपन क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अपन मान के चलेंगे। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकेंड अगर लेंस है तो उसके लिए ये इस टाइप से इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और फिर अपन वही 1/v या -1/u इक्वल्स टू 1/f, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी भी फोकल लेंथ f रहेगी, इसकी भी फोकल लेंथ f रहेगी, जो ऑलरेडी अपन देख चुके। बायलेट स्प्लिट में क्या होता हाँ है, सर। ये जैसे अपने पास एक लेंस है और लेंस को बेटा अपन ने बीच में से कुछ पोर्शन को हम कट कर लेते हैं। जैसे ये अपने पास एक लेंस है और लेंस में से इतना पोर्शन कट करके हमने रिमूव कर दिया। ये अपन कह रहे कि इसका इनिशियल प्रिंसिपल एक्सिस था, और जब अपन इसको कट करके रिमूव करेंगे और फिर अपन उसको डिस्प्लेस करेंगे तो उस केस में ये जैसे अपने पास एक लेंस हो गया। अभी हम डिस्प्लेस नहीं कर रहे, हम वहीं पे बेटा अपन कह रहे कि उसको सेम एज इट इज रख रहे, केवल बीच वाला पोर्शन अपने रिमूव किया। तो उस केस में अपन कह रहे कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है, नया प्रिंसिपल एक्सिस, इसके मिडिल पॉइंट को अपन मानेंगे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये दूसरे लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और हम क्या करेंगे कि इसको जॉइंट कर लेते हैं इस टाइप से उठा। तो ये अपन कह रहे कि नया प्रिंसिपल एक्सिस इसका हो जाएगा ये L1, और बाकी का काम वही जो अपन लेंस के लिए करते आए, लेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे और उससे बेटा अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर गिवन है तो इमेज डिस्टेंस अपन फाइंड करेंगे। क्लियर? 1 मिनट, 1 मिनट। एक लेंस है, उस लेंस के बीच में से किसी पोर्शन को बेटा आपने रिमूव कर दिया, और पोर्शन को रिमूव करके अपन उन दोनों लेंस को वापस इस टाइप से बेटा रख रहे हैं, जॉइंट कर दिया। इस टाइप से अपन कह रहे कि इसको जॉइंट करेंगे तो ये अभी इस टाइप से अपन कह रहे कि दो लेंस की तरह बिहेव करेगा, और उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस अपन कह रहे कि उसके मिडल का, जो अपन कह रहे कि लेंस है उस लेंस का अपर्चर का जो मिडल पार्ट है वो अपन कह रहे कि एज अ प्रिंसिपल एक्सिस होगा। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं किए। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि दो नए लेंस बनेंगे, ये लेंस L1 हो गया, ये L2 हो गया। ये अपन कह रहे कि इनिशियल लेंस है वो L था।
ठीक है सर। कटिंग ऑफ लेंस के बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे रोटेशन ऑफ लेंस बेटा, रोटेशन ऑफ लेंस, अगर लेंस को रोटेट करते हैं तो प्रॉब्लम को किस टाइप से अपन सॉल्व करेंगे। ये जैसे अपने पास लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा। अभी इस लेंस को अपने थीटा एंगल से रोटेट किया। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि लेंस को थीटा एंगल से रोटेट किया, इनिशियल प्रिंसिपल एक्सिस बेटा ये था। और जब अपन कह रहे कि लेंस को अपन रोटेट करेंगे, ये सपोज अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट है, तो अभी अपन कह रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी बेटा थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। जैसे ये हमने कहा कि लेंस है, उसको हमने थीटा एंगल से रोटेट किया, तो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो अभी ये नया प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट का को फाइंड करने के लिए अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा कैसा हो जाएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये अपन कह रहे कि इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। और बाकी की प्रॉब्लम बेटा ये अपन कह रहे कि इसका परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ कर दिया। अभी ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा ये हो जाएगा, जो अपन ज्योमेट्री की हेल्प से बेटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये थीटा से रोटेट किया, तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। इनिशियली जैसे बेटा ये ऑब्जेक्ट यू दे रखा है, तो अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यू कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। और उसके रेस्पेक्ट में अपन इमेज फार्मूला सॉरी मिरर लेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/f। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, केवल अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। एक मिनट। ये बेटा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक लेंस हमने रखा बेटा, एक रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर पैरेलल बेटा फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो रही है। दूसरा ऑप्टिकल एक्सिस से जो पास हो रही है, ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज हो गया। और हमने बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्क्रीन उसको फिक्स कर दिया। ये बेसिकली स्क्रीन है, स्क्रीन पर अपन कह रहे कि इमेज बन रही है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा अपन कह रहे कि h0 है। ये अपन कह रहे कि इमेज, इसको ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है और ये बेटा इमेज 1 है। ये अपने पास स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस बेटा, ये जैसे डिस्टेंस u है, ये डिस्टेंस v है। ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, ये v के इक्वल है। और टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D के इक्वल है। क्लियर। अभी हमें क्या करना बेटा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्क्रीन की पोजीशन को चेंज किए बिना हमें लेंस को डिस्प्लेस करना है। तो सेकेंड केस में बेटा अपन क्या कर रहे हैं, इस लेंस को डिस्प्लेस करेंगे। तो ये जैसे अपन कह रहे कि
ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो सेम एज इट इज है, ये बेटा ऑब्जेक्ट है। अभी हम लेंस को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं बेटा, ये जैसे x डिस्टेंस से हमने लेंस को डिस्प्लेस किया। स्क्रीन की पोजीशन जो पहले थी वही बेटा स्क्रीन की पोजीशन है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इमेज फॉर्मेशन जो पैरेलल आ रही है रे, आफ्टर इंसिडेंट फोकस से पास होगी तो फोकस से बेटा, और जो रे अपन कह रहे कि ऑप्टिकल एक्सिस से पास हो रही है तो यहाँ पे अपन कह रहे कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट बेटा हमने चेंज नहीं किया, सेम वही ऑब्जेक्ट है। और ये सेकेंड इमेज बनी I2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो पहले U थी, अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा V हो गई, और इमेज डिस्टेंस से वो U हो गया, दोनों इंटरचेंज हो जाएगी, तभी जाके अपन कह रहे कि इमेज उसी पोजीशन पे मिलेगा। ये V हो गया, ये बेटा U के इक्वल है। और हमने जो शिफ्टिंग किया है बेटा, ये जैसे अपन कह रहे कि लेंस की अभी वाली पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन थी बेटा लेंस की, और इसमें जो सर शिफ्टिंग है वो x डिस्टेंस है, ये बेटा x से हमने इसको शिफ्ट किया, अच्छा ठीक है। ये x से अपने शिफ्ट किया। अभी इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बेटा अपन कह रहे कि सेम एज इट इज है, केवल इमेज की साइज चेंज हुई। तो अभी देखो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें से अपन ये कह सकते हैं बेटा कि फर्स्ट v प्लस यू बेटा, उसकी वैल्यू कैपिटल D के इक्वल है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस बेटा कैपिटल D अपने को गिवन है, और हमें बेटा यहाँ पे ये मिला कि v माइनस यू, वो अपन कह रहे कि x के इक्वल है। दो इक्वेशन बेटा अपने को यहाँ से मिला। जो शिफ्टिंग हमने किया, हमने डिस्प्लेस किया बेटा लेंस को, तो लेंस को कितनी डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, वो x है, तो v प्लस यू कैपिटल D के इक्वल है, और v माइनस यू बेटा x के इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 से बेटा v और u इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी बेटा, कैपिटल D हमें पता है और स्मॉल x पता है, तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रॉम सर इक्वेशन। बोलो बेटा। ये कैसे बोल दिया कि वी और यू इंटरचेंज हो गए, वो आपने कैसे देखा? हाँ, v और u इंटरचेंज होगा तभी जाके अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन सेम रहेगी बेटा, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं किया और स्क्रीन इमेज की पोजीशन को भी चेंज नहीं किया, तो ठीक है सर। केवल जो मैग्निफिकेशन m था अभी 1/m हो जाएगा, और वो तभी पॉसिबल है जब अपन कह रहे कि दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए। ठीक है सर। तो इक्वेशन 1 और 2 से बेटा अपने को एक तो v मिला, दोनों को ऐड कर दिया तो ये अपने पास d प्लस एक्स बाई टू हो गया, दैट इज इक्वेशन थर्ड। और u की वैल्यू बेटा अपने को मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो d माइनस एक्स अपॉन टू के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 4 हो गया। अभी बेटा अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अपने पास है, यहाँ पर यूजिंग लेंस फॉर्मूला बेटा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला क्या बता, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f के इक्वल हो। v और u की वैल्यू बेटा इसमें अपन पुट करते हैं विथ साइन, अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2/d प्लस एक्स बेटा प्लस 2/d माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/f। यहाँ से एलसीएम लिया, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा 2 को कॉमन ले लिया, डी माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स हो गया इक्वल्स टू 1/f हो गया। मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, 4d
अपॉन टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 1/f हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला f इक्वल्स टू सिंपल बेटा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4t के इक्वल होगा। ये बेटा अपन करें कि इसकी फोकल लेंथ होगी f इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d के इक्वल होगा। तो फोकल लेंथ यूजिंग डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी बेटा हमें पता है, हमने लेंस को कितना डिस्प्लेस किया वो भी हमें पता है। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर हम मैग्निफिकेशन केस 1 के लिए बेटा मैग्निफिकेशन फाइंड करें m1, तो m1 अपने पास v अपॉन u है बेटा, और उसको अपन कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट i1 अपॉन o के इक्वल होगा। अगर हम मैग्निफिकेशन m2 की बात करें बेटा, तो m2 अपने पास क्या होगा u बाई v बेटा, दोनों इंटरचेंज हो गया, और उसको अपन कह सकते हैं i2 अपॉन o के इक्वल होगा। अभी इक्वेशन m1 m2 दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें m1 m2, तो वो हमें मिला v अपॉन u इंटू बेटा u अपॉन v, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू i1 i2 अपॉन o स्क्वायर बेटा। o और i1 i2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बेटा। i1 i2 हाइट ऑफ द इमेज है, और o बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपने लिया, तो यहाँ से अपने को मिला o इक्वल्स टू अंडर रूट i1 i2 बेटा, ये रिलेशन होगा। इससे रिलेटेड भी बेटा अपने को क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितना होगा। दो डिफरेंट पोजीशन पर इमेज की हाइट गिवन होता है, और वहाँ से बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट अपने को पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट रूट i1 i2 के इक्वल होगा। सर एक बार आप डायग्राम पे वापस जाओगे, मैंने शायद ओ यस को मिस कर दिया। हाँ सर। अभी देखो, अगर मुझे मैग्निफिकेशन के फॉर्म में बेटा फोकल लेंथ फाइंड करना, तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर m1 माइनस m2 बेटा वो फाइंड करता हूँ, तो m1 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो m1 बेटा अपने पास क्या था v अपॉन यू, तो उसको अपने लिखा d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स बेटा, माइनस ये बेटा d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स, और यहाँ से बेटा अपने को क्या मिलेगा, तो इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे, तो ये अपने को मिला 4dx अपॉन टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। ये अपने पास m1 माइनस m2 की वैल्यू है, और यहाँ से बेटा अपन कह रहे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे बेटा फोकल लेंथ यहाँ पर ये मिली, फोकल लेंथ किसके इक्वल है f अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। तो मैं यहाँ पर इसको बेटा x बाई एफ लिख सकता हूँ, तो x बाई एफ इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बेटा। तो अभी देखो यहाँ पर फोकल लेंथ को इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन अपन लिख सकते हैं x अपॉन m1 माइनस m2 बेटा। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्म में बेटा फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया x अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है सर। सिल्वर्ड लेंस ये अपन देख रहे, जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक लेंस है, इस लेंस का बेटा एक पोर्शन को हमने सिल्वर कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया। तो अगर अपन कह रहे हैं एक सरफेस को अपन सिल्वर करके इस टाइप से कलर किया, और अभी बेटा अपन कह रहे कि सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो अभी अपन कह रहे कि ये लेंस किस टाइप से बेटा बिहेव करेगा। तो देखो इस से बेटा रे इस टाइप से आएगी, फिर अंदर
रिफ्रैक्ट होगी, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी। तो एक बार तो बेटा अपन कह रहे कि जाते समय इस लेंस में से पास होगी ये रे, फिर अंदर एक मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, उससे बेटा रिफ्रैक्ट होगी, फिर वापस आते समय लेंस में से पास होगी। तो जो सिल्वर लेंस है बेटा वो दो लेंस और एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। देखो इसमें इफेक्टिव, इसको अपन तीन पार्ट से बना हुआ मान सकते हैं। एक बार तो लाइट बेटा इस लेंस से जाते समय इसमें से पास हुई, फिर जो सिल्वर जो सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट हुई, मतलब मिरर की तरह बिहेव करेगा, और फिर वापस आते समय भी लेंस में से पास हुई। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे लेंस है बेटा, इसकी फोकल लेंथ एफ एल है, इसकी भी फोकल लेंथ एफ एल होगा, और ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ एफ एम के इक्वल है, और मुझे इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करना होता है। तो देखो इस इफेक्टिव फोकल लेंथ अपन फाइंड कैसे करेंगे बेटा, हम कह रहे हैं कि इसकी पावर को अपन कंपेयर करेंगे। हम कहेंगे कि पी इफेक्टिव, और जब अपन कह रहे कि लेंस कांटेक्ट में है तो पावर का क्या फॉर्मूला था बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट हाँ लेंस सर। बेटा उसके लिए पावर PL हो गया, फिर मिरर उसके लिए PM हो गया, और फिर वापस लेंस तो उसके लिए PL हो गया। तो इफेक्टिव पावर ऑफ द सिस्टम बेटा अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइम्स PL प्लस पावर ऑफ द मिरर होगा। अभी देखो हम इसका इफेक्टिव कैसे लिखेंगे, हमने बेटा अभी देखा था कि लेंस की पावर है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है बेटा, और मिरर की पावर हमने कहा था -1 अपॉन एफ एम के इक्वल होता था। ये फॉर्मूला आपने देखा था। पावर ऑफ द मिरर होता है बेटा माइनस ऑफ 1 अपॉन फोकल लेंथ, और पावर ऑफ द लेंस होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं कि पी इफेक्टिव दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एफ एल माइनस 1 अपॉन एफ एम होगा बेटा। और इफेक्टिव पावर की अगर अपन बात करें तो यहाँ से सिंपल अपन कह रहे कि पी इफेक्टिव, उसको बेटा अपन लिख सकते हैं -1 अपॉन एफ इफेक्टिव, क्योंकि फाइनली ये मिरर की तरह काम करेगा। तो बेटा यहाँ पे अपने को मिला -1 अपॉन एफ इफेक्टिव इक्वल्स टू 2 अपॉन एफ एल हो गया, -1 अपॉन एफ एम हो गया। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ की अपन बात करें तो वो बेटा अपने को मिलेगा 1 अपॉन एफ एम -2 अपॉन एफ एल के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ होगी। इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला हुआ बेटा 1 अपॉन एफ एम -2 अपॉन एफ एल। एफ एम जो है बेटा, एफ एम वो फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और एफ एल दैट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। सर मिरर का फोकल लेंथ का नेगेटिव क्यों लिया हमने? मिरर के लिए पावर है वो नेगेटिव होता है, -1 अपॉन एफ एम होता है। क्योंकि देखो जब अपन कह रहे कि हम पावर की बात कर रहे हैं, और पावर में हमने कहा था कि अगर रियल इमेज बन रही है ना, कन्वर्जिंग, जैसे अपन कह रहे कि पावर है जो लाइट को कन्वर्ज करता है, तो उसके लिए बेटा अपन कह रहे कि पावर है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती हाँ है, सर। मतलब कन्वर्जिंग जो लाइट होगा उसके लिए पावर को अपन पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग को अपन क्या मानते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है सर। कॉनकेव मिरर क्या करता है बेटा, कन्वर्ज करता है लाइट को, कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव। तो हम जब मिरर की और कॉनकेव की फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे अपन माइनस एफ एम रखेंगे, और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो फाइनली मिरर की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है सर। कन्वर्जिंग कैपेसिटी को अपन पॉजिटिव मानते हैं, और डाइवर्जिंग कैपेसिटी को अपन नेगेटिव मानते हैं, ये अपनी को ध्यान रखना है। ठीक है सर। ठीक है सर। क्लियर। हाँ सर। चलो अभी इससे रिलेटेड
find the effective focal length of the given silvered lens। इस गिवन सिल्वर लेंस का इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड करना है। हम कह रहे कि इसका कॉम्बिनेशन बेटा अपन देखेंगे, तो कॉम्बिनेशन में कुछ इस टाइप से अपने को एक तो लेंस मिलेगा बेटा, फिर एक कॉनकेव मिरर, और फिर वापस बेटा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसकी फोकल लेंथ बेटा एफ एल, ये एफ एम है और ये एफ एल है। अभी बेटा अपन कह रहे कि प्लेनो कॉन्वेक्स की अगर फोकल लेंथ अपन फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, म्यू माइनस वन, 1/∞ माइनस 1/-r बेटा। तो ये हमें मिला म्यू माइनस 1/r बेटा। और जब अपन 1/fm की बात करेंगे तो वो बेटा किसके इक्वल होगा, -r/2। तो इसको अपन लिख सकते हैं -2/r। अभी देखो, अभी इफेक्टिव पावर की मैं बात करता हूँ बेटा, P इफेक्टिव। तो P इफेक्टिव क्या होगा, 2 टाइम्स पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर। मीन्स इसको बेटा अपन लिख सकते हैं 2/fl। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जो जो आपने वो म्यू माइनस वन, 1/r, 1 - 1/r2 का फॉर्मूला लगाया है, हाँ उसमें जो R2 है वो कॉनकेव सेक्शन का है, तो उसके लिए तो R पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं बेटा, कॉनकेव हुआ तो पॉजिटिव थोड़ी होता है। अपन कह रहे कि इसका सेंटर यहाँ पर है, हम डिस्टेंस इधर मेजर करेंगे तो इस सरफेस के लिए आर नेगेटिव होगा ना। भी हम साइन कन्वेंशन रूल कैसे फॉलो करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। हम पहले तो ये कहेंगे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ओ से मेजर करते हैं बेटा, इसके सेंटर पॉइंट से अपन मेजर करेंगे। अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और इंसिडेंट के ऑपोजिट बेटा नेगेटिव होगा। हाँ आया सर। समझ में? तो अभी अपन कह रहे कि ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो हम डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे और ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो आर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो, सर कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है ना, नहीं क्योंकि वो नहीं कन्वर्जिंग नहीं है। नहीं 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 नहीं, कॉनकेव मिरर के लिए पावर है वो पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस तो बेटा फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है ना। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए अपन कह रहे हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और वो फोकल लेंथ पॉजिटिव यहाँ से मिल रहा है। देखो म्यू माइनस 1/r, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है सर। कॉनकेव, जैसे ये बेटा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव के लिए अपन कह रहे कि आर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बेटा, तो आर को अपन नेगेटिव लिखेंगे ना, -r, क्योंकि हम पोल से मेजर करते हैं। ठीक है सर। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। क्लियर? ठीक है सर। हाँ सर। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि हमें 2/fl माइनस बेटा 1/fn, ये हमें मिला। अभी इसकी वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं, तो देखो क्या मिला, 2 fl, 1/fl की वैल्यू म्यू माइनस 1/r हो गया, माइनस 1/fm की वैल्यू -2/r हो गया। और P इक्वलेंट वो बेटा इफेक्टिव मिरर होगा, तो उसको अपन -1/f इक्वलेंट मानेंगे। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है फाइनली एक कर्व मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा -1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 2 म्यू -2 + 2/r बेटा। -2 + 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने को मिला f इक्वलेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू -r/2 म्यू के इक्वल होगा। ये बेटा इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा। मतलब हम कहेंगे, देखो फोकल लेंथ नेगेटिव मिला है और ये कर्व मिरर है, इसका मतलब फाइनली जो कॉम्बिनेशन है
वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं hence the final combination behaves like a concave mirror बेटा। और अभी अपन कह रहे कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है तो हम वहां पर 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f का फॉर्मूला यूज करके इमेज की पोजीशन अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे दे रखा है कि ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस इतना है, तो इसकी इमेज अगर फाइंड करना है तो हम कुछ इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? एब्रेशन क्या होता है? तो अगर हम बात करें बेटा कि जब कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से पास होती है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव करता है कोचीज थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे when the light ray passing through the transparent material then it behaves a transparent material then its refractive index will be different for different wavelength अभी बेटा डिफरेंट क्यों होता है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूजिंग कोचीज थ्योरम एंड कोचीज थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो बेटा अपन कह रहे कि a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 2 पावर 4 इस रिलेशन में होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। अलग अलग वेवलेंथ के लिए बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। जैसे हम व्हाइट लाइट की बात करें बेटा, फॉर व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट का जो कॉम्बिनेशन है बेटा वो क्या होता है, कौन कौन से कलर उसमें प्रेजेंट होंगे? तो हमने कहा था विप्योर, ये अपन कह रहे कि व्हाइट लाइट है। अभी बेटा अपन कह रहे कि हमें पता है कि जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं तो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होता है। क्लियर बेटा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ सर। रेड का वेवलेंथ है वो वॉयलेट के वेवलेंथ से ज़्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि रेड का वेवलेंथ है वो वॉयलेट के वेवलेंथ से, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा, म्यू आर लेस देन म्यू भी होगा। तो और जब अपन पावर की बात करते हैं, कन्वर्जिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, तो फोकल लेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो फोकल लेंथ होता है बेटा म्यू माइनस 1, और ये अपन कह रहे कि 1/r1 माइनस 1/r2। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर अपन कह रहे कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग डिस्टेंस पर बेटा कन्वर्ज करेगा, अगर वो कॉनकेव लेंस है तो अपन कह रहे कि अलग अलग डिस्टेंस पर वो कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा।
तो यहां से अपन ये कह सकते हैं, ये नोट कर दिया, फॉर डिफरेंट कलर वेवलेंथ, डिफरेंट कलर वेवलेंथ। तो अभी अपन ये कह सकते हैं कि व्हेन a white light incident on a lens, then it converge and diverge, converge and diverge the different color at different position, at different position, which is called achromatic, chromatic aberration। क्रोमेटिक एब्रेशन, अलग अलग कलर के लिए लाइट है, अलग अलग पॉइंट पर डाइवर्ज और कन्वर्ज करेगी, तो इस कंसेप्ट को अपन क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। अभी बेटा क्रोमेटिक एब्रेशन है वो दो टाइप का होता है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन इज अप टू टाइप्स। क्रोमेटिक एब्रेशन है वो दो टाइप का होता है, एक अपन कहेंगे बेटा लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, एंड सेकेंड अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। लेटरल क्रोमेटिक एब्रेशन और सेकेंड बेटा है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो किस टाइप से यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट होगा। ये जैसे अपने पास लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक लाइट बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है, ये वाइट लाइट है। और जब अपन कह रहे कि वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, अलग अलग कलर के लिए बेटा अपन कह रहे कि कन्वर्जन अलग अलग होगा। एक लाइट यहाँ से कन्वर्ज हो रही है, दूसरी लाइट बेटा यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। क्लियर बेटा? अभी किसका, हाँ सर। देखो हमने कहा बेटा फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है बेटा? वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो ये जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ बेटा वॉयलेट की होगी, और ये जो फोकल लेंथ है वो बेटा रेड की होगी। इसका मतलब एफ आर बेटा हम ये कह सकते हैं कि एफ आर ग्रेटर देन एफ पी होगा। ये समझ में आया बेटा? फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये के फिर से बताओगे? यस बेटा, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमें पता है म्यू वी ग्रेटर देन म्यू आर है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा एफ वी लेस देन एफ आर होगा। सर वैसे मतलब ये तो समझ में आ गया, बट क्या हम लाइट की वेवलेंथ और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी कुछ निकाल सकते हैं क्या? वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन हमने कोचिस थ्योरम से देखा, ये थ्योरम प्रूव करती है
हमने कहा ना म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा 2 पावर 4, ये एक रिलेशन कोचिस थ्योरम है। ये रिलेशन ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट देखा, कोचिस थ्योरम जिसे कहते हैं। जैसे मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा तो हम्म, म्यू भी बढ़ेगा या वो डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो रहा है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इधर म्यू और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अच्छा, है, लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। ठीक है सर। तो हमने कहा कि लैम्डा किसका ज्यादा होता है, रेड का। इसका मतलब रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ठीक है सर। ठीक है सर। क्लियर। अभी बेटा हाँ अपन कह सर। रहे हैं कि जब कोई रे, हम कह रहे पैरेलल पैरेलल आ रही है, फोकस से पास हुआ, तो ये जो एब्रेशन है, देखो यहाँ पर अगर हम इस एब्रेशन को कंसीडर नहीं करते हैं तो फोकल पॉइंट तो एक सिंगल पॉइंट होता है बेटा। बट यहाँ पे अलग अलग कलर के लिए पॉइंट अलग अलग है, तो जो लाइट एक पॉइंट, इमेज एक पॉइंट पे बननी चाहिए, वो अभी स्प्रेड होके बनेगी, ब्लंट इमेज अपने को दिखेगी। तो ये जो है डिस्टेंस बेटा एफ आर माइनस एफ पी, इसको अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन बेटा। तो एफ आर माइनस एफ पी बेटा, एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन। ठीक है सर। ये लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन है। लेटरल एब्रेशन के लिए देखो अपन कैसे देखेंगे, ये तो हमने एक ही रे को, अगर मैं दो रे से इमेज का फॉर्मेशन करता हूँ तो देखो किस टाइप से होगा। ये क्लियर हो गया बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन अलोंग द एक्सिस जो लाइट हाँ स्प्रेड हो सर। रही है उसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट स्प्रेड होगी उसको अपन लेटरल एब्रेशन कहेंगे। अगर जैसे ये ठीक है अपने सर। पास लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जैसे बेटा रे आ रही है डिफरेंट डिफरेंट, ये बेटा जैसे वॉयलेट के लिए है, ये रेड के लिए है। और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि इमेज फॉर्मेशन अगर अपन देखें तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ये एक पैरेलल है, और ये पैरेलल में अपन कह सकते हैं अलग अलग लाइट बेटा अलग अलग पॉइंट से पास होगी। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन रही है, सेकेंड इमेज यहाँ पे बन रही है रेड के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, देखो इमेज अपने को वर्टिकली डिफरेंट पोजीशन पे बन रही है, और इसको अपन कहेंगे लेटरल एब्रेशन, लेटरल एब्रेशन। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं, देखो अभी इमेज एक ही पॉइंट पे नहीं बन रही है बेटा, इमेज अपन कह रहे कि स्प्रेड होती हुई अपने को दिखेगी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको अपन लेटरल एब्रेशन कहेंगे। तो दो टाइप का एब्रेशन बेटा अपन ने देखा, एक लेटरल एब्रेशन और दूसरा अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन। अभी अपन कह रहे कि जैसे फर्स्ट बेटा अपने एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन है, एफ आर माइनस एफ पी की वैल्यू क्या है वो बेटा अपन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन बेटा कैसे फाइंड करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन, और लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन का मतलब बेटा क्या है, एफ आर माइनस एफ पी, ये अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो जैसे अपन कह रहे कि फोकल लेंथ, हम बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/f फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ क्या होता है, म्यू माइनस 1, ये बेटा 1/r1 - 1/r2 के इक्वल होगा। ध्यान से बेटा समझना, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। मैं इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन देखो क्या होगा, डेल्टा ऑफ 1/f,
ये बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा म्यू, और जो कांस्टेंट है उसको बेटा सेम एज इट इज रख दिया, 1/r1 माइनस 1/r2। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 है, और ये बेटा अपन कह रहे कि इक्वेशन 2 है। क्लियर बेटा यहाँ तक? एक मिनट। अभी इक्वेशन 1 में से बेटा 1/r1 माइनस 1/r2 की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो वो बेटा अपने को मिलता है 1/f म्यू माइनस 1 के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो देखो हमें क्या मिला, चेंज इन 1/f बेटा इक्वल्स टू डेल्टा म्यू, ये अपने पास f म्यू माइनस 1 के इक्वल होगा, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन एफ। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर है, ये अपन प्रिज्म जब अपन पढ़ेंगे तो उस प्रिज्म में बेटा फाइंड करेंगे। ओमेगा बेसिकली होता है डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1, और उसको अपन कहेंगे डिस्पर्सिव पावर बेटा, या डिस्पर्जन पावर। ये बेटा डिस्पर्जन पावर है। भी हम चेंज इन 1/f फाइंड कर रहे हैं बेटा, तो चेंज इन 1/f बेटा अपने को मिला ओमेगा इंटू एफ के इक्वल होगा, और चेंज को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, अगर हमें चेंज इन 1/f फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1/f वी बेटा माइनस 1/f r इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन एफ, इसके इक्वल होगा बेटा। इसको अगर अपन एलसीएम लिखेंगे तो एफ आर माइनस एफ पी, और ये बेटा एफ पी एफ आर इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन एफ के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि ये जो 1/f है, और 1/f को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ बेटा डेल्टा 1/f, उसको अपन क्या लिखेंगे माइनस 1/f स्क्वायर इंटू बेटा डेल्टा 1/f स्क्वायर, और ये बेटा डेल्टा सॉरी डेल्टा एफ बेटा, ये अपने पास होगा। तो जो डेल्टा 1/f है उसको बेटा आपने लिखा माइनस 1/f स्क्वायर डेल्टा एफ। तो यहाँ से देखो अपनी को क्या मिलेगा बेटा, इस दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो डेल्टा एफ मतलब एफ आर माइनस बेटा एफ पी, हाँ ठीक है, इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से बेटा अपने को मिला एफ वी एफ आर, वो बेसिकली एफ स्क्वायर के इक्वल होगा बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो मीन फोकल लेंथ है वो बेटा अपने को मिला अंडर रूट एफ आर एफ वी, और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि एफ आर माइनस एफ वी जिसको अपन लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन कह रहे, और वो लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन बेटा किसके इक्वल होगा ओमेगा इंटू एफ के इक्वल। ये बेटा एज अ रिजल्ट अपन याद रख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन डिस्पर्सिव पावर इंटू मीन फोकल लेंथ होगा बेटा। लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन विल बी इक्वल टू, जो एफ है उसको बेटा मीन फोकल लेंथ कहेंगे, मीन फोकल लेंथ। तो ये अपने पास लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन का फॉर्मूला हो गया, मतलब कितनी डिस्टेंस से स्प्रेड होगी, तो एफ आर माइनस एफ वी वो बेटा ओमेगा इंटू एफ के इक्वल है। और जो मीन फोकल ठीक है लेंथ सर। है, सर एक बार आप मीन फोकल लेंथ है वो बेटा ये येलो के इक्वल होगा। यस बेटा, एक बार आप पिछले पेज पे भी जा सकते हाँ हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन को अगर रिमूव करना है तो हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए बेटा एक्रोमेटिक डबलेट यूज करेंगे टू रिमूव
the chromatic aberration we use a combination of two lenses. One is convex and other is concave, which is called achromatic doublet. एक बेटा अपन कह रहे कि कॉन्केव होगा और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होगा, कुछ इस टाइप से बेटा एक्रोमेटिक डबलेट होता है कि जो इफेक्ट कॉन्वेक्स ने जनरेट किया उसका रिवर्स इफेक्ट बेटा कॉन्केव ने किया, तो जो स्प्रेड हुआ वो स्प्रेड एक दूसरे को क्या करेगी बेटा, कैंसिल कर देगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये सपोज लाइट बेटा इंसिडेंट हुई, इसने स्प्रेड किया था और इसने वापस उसको कन्वर्ट कर दिया, तो जो वाइट लाइट इन हुई थी अपने को आउटपुट में भी वाइट लाइट ही मिलेगी। ये वाइट है तो ये अपने पास वाइट ही मिला, इसको अपन कहेंगे एक्रोमेटिक डबलेट। ये बेटा एक्रोमेटिक डबलेट है। और एक्रोमेटिक डबलेट में अपन कह रहे कि फोकल लेंथ में बेटा क्या रिलेशन होगा, वो अगर अपन देखें तो ये दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट में है। 1/f इक्वल्स टू बेटा 1/f1 प्लस 1/f2 बेटा, लेंस कॉम्बिनेशन अपने देख लिया। और यहाँ से अपन कह सकते हैं डेल्टा 1/f इक्वल्स टू डेल्टा 1/f1 पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा और डेल्टा 1/f2। अभी बेटा हमने कहा था कि डेल्टा 1/f ओमेगा अपॉन एफ के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि डिस्पर्जन ना हो बेटा, है ना, एब्रेशन ना हो, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फॉर एक्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं बेटा, एक्रोमेटिक एब्रेशन, एक ही कलर बना रहे, और एक्रोमेटिक एब्रेशन के लिए अपन कह सकते हैं डेल्टा 1/f इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 0 इक्वल्स टू बेटा ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 के इक्वल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि f2/f1 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा 2/ओमेगा 1 के इक्वल होना चाहिए। ये बेटा अपन कह रहे कि कंडीशन होगी। एक्रोमेटिक एब्रेशन के लिए f2/f1 बेटा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा 2/ओमेगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉलिमेशन कंडीशन। कॉलिमेशन का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज पोजिशन बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पर हो उसको अपन कॉलिमेशन कहेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देख रहे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉलिमेशन, और कॉलिमेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट इमेज कॉन्साइड एच अदर। कॉलिमेशन को अपन ये कह सकते हैं
object and image both coincide to a single point. ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, इमेज उसी पॉइंट पर बने तो उसको अपन कॉलिमेशन कहेंगे। अभी देखो क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। Convex lens of focal length 20 centimeter is placed 10 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 15 centimeter. Where should a point object be placed in front of the lens so that it images on itself? ये जो डिस्टेंस है बेटा, वो डिस्टेंस कितना होगा? 15 के इक्वल होगा। हाँ सर। कि अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तभी तो बेटा अपन कह रहे कि वापस वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। अभी ये मुझे एक्स फाइंड करना, मुझे अभी ये पता चल गया है कि इस इमेज को ऑब्जेक्ट पे बनाने के लिए हम कह रहे कि वो कॉन्वेक्स मिरर के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होना चाहिए ताकि उसी पाथ को वो रिट्रेस करेगी बेटा। तो यहाँ से अपन कह रहे कि ये इमेज इसकी यहाँ पे बन रही है और वो इमेज बेटा कितना डिस्टेंस हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। मुझे यहाँ पर एक्स फाइंड करना है तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f हो गया बेटा। तो 1/v जो 25 के इक्वल है, u की वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करना है और f की वैल्यू अपने को गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव बेटा। तो 1/u इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/20 के इक्वल हो। एलसीएम लिया बेटा, तो एलसीएम कितना हो गया? 100। ये बेटा अपन कह रहे कि 4 माइनस 5, तो u इक्वल्स टू बेटा कितना मिला? -100। तो ये अपन कह रहे कि 100 सेंटीमीटर होगा। 100 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अपन कह रहे कि इमेज उसी पॉइंट पर वापस बनेगी। कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 centimeter in front of a second convex lens also of the same focal length. A plane mirror is placed behind the two lenses. Where should a point object be placed in front of the first lens so that it images to itself? इसकी इमेज बेटा अपन कह रहे कि उसी पॉइंट पर बने। इक्वल्स टू बेटा क्या होगा? 1/f के इक्वल। ये हमने यहाँ पे ये कहा कि अगर फर्स्ट लेंस के कारण जो इमेज है वो सेकेंड लेंस के फोकस पर अगर बने, ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी फोकल लेंथ है, तो वो इमेज अपन कह रहे कि सेकेंड लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है? इन्फिनिटी पे बनती है बेटा। तो हम कहेंगे कि इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब रेज पैरेलल होगी और वो पैरेलल रे प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर हिट कर रही है, तो आफ्टर इंसिडेंट बेटा रिफ्लेक्ट भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो वापस वो उसी पाथ को रिट्रेस करती हुई ओ पर अपन कह रहे कि फाइनल इमेज बनेगी। जो ऑब्जेक्ट ओ पे था, इमेज भी ओ पे बनेगी। और यहाँ पे बेटा फर्स्ट लेंस के लिए अपन लेंस फॉर्मूला 1/v, v कितना हो गया बेटा? 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो गया। 1/u बेटा अपनी को फाइंड करना और f की वैल्यू 10 के इक्वल है। तो यहाँ से अपनी को मिला 1/u इक्वल्स टू बेटा 1/20 माइनस 1/10। मीन्स यहाँ से ये अपने को एलसीएम बेटा 21 माइनस 2, तो u इक्वल्स टू सिंपल किसके इक्वल होगा? -20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो ऑब्जेक्ट